क्या आपने कभी सोचा है कि संस्कृत सिर्फ एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि एक ऐसी भाषा है जो आज भी हमारे जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। आज हम संस्कृत सीखने की इस श्रृंखला के 5वें भाग में कदम रखने जा रहे हैं। अगर आपने पहले के 4 भाग देखे हैं, तो आप जानते हैं कि संस्कृत में न केवल शब्दों का महत्व है, बल्कि उनके पीछे की गहराई और अर्थ भी है। आज हम कुछ नए शब्दों और वाक्य रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संस्कृत में शब्दों की संरचना बहुत दिलचस्प होती है। उदाहरण के लिए, संस्कृत में एक ही शब्द से कई अर्थ निकल सकते हैं। जैसे गति का अर्थ होता है गति, लेकिन इसे विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। यह भाषा हमें यह सिखाती है कि शब्दों का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए जब आप संस्कृत सीखते हैं तो आप न केवल शब्दों को याद करते हैं, बल्कि उनके अर्थ और उपयोग को भी समझते हैं। अब चलिए कुछ नए शब्दों पर ध्यान देते हैं। पहला शब्द है सुख। सुख का अर्थ है खुशी या आनंद। जब हम कहते हैं सुखम भवतु, तो इसका अर्थ होता है आप खुश रहें। ये एक साधारण लेकिन गहरा वाक्य है। सोचिए, जब आप अपने दोस्तों या परिवार वालों को यह कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। यही तो है संस्कृत की खूबसूरती, जो हमें सरलता में भी गहराई प्रदान करती है। दूसरा शब्द है शांति। शांति का अर्थ है शांति या शांति की स्थिति। जब हम कहते हैं शांतिं प्राप्नुहि, तो इसका अर्थ है आप शांति प्राप्त करें। ये शब्द न केवल हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं, बल्कि हमारे इरादों को भी दर्शाते हैं। संस्कृत का यह गुण हमें सिखाता है कि शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए कुछ वाक्य रचनाओं पर चर्चा करते हैं। मम नाम का अर्थ है मेरा नाम। आप इसे अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं मम नाम राम, यानी मेरा नाम राम है। ये एक बहुत ही सरल वाक्य है, लेकिन इसे सही तरीके से बोलने पर यह प्रभावी बन जाता है। एक और उपयोगी वाक्य है कथमस्ति, जिसका अर्थ है कैसे हैं। जब आप किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कथमस्ति, तो यह न केवल आपकी विनम्रता को दर्शाता है, बल्कि आपकी संस्कृत ज्ञान को भी उजागर करता है। ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो आपको संवाद करने में मदद करते हैं। संस्कृत के व्याकरण की बात करें तो यह बहुत व्यवस्थित और तार्किक है। उदाहरण के लिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का उपयोग कैसे किया जाता है, यह सब बहुत स्पष्ट है। संस्कृत में शब्दों के अंत में परिवर्तन होता है, जो उनके लिंग, संख्या और कारक को दर्शाता है। यह एक तरह से गणित की तरह है, जहां हर चीज एक नियम के अनुसार चलती है। जब आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो आप आसानी से नए वाक्य बना सकते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि संस्कृत केवल एक शैक्षणिक भाषा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली भी है। संस्कृत में श्लोक और मंत्रों का महत्व है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसलिए संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में भी देखना चाहिए। संस्कृत के अध्ययन का एक और लाभ यह है कि ये हमें अन्य भारतीय भाषाओं को समझने में मदद करता है। हिंदी, मराठी, बांग्ला, कन्नड़ जैसी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। जब आप संस्कृत सीखते हैं तो आपको इन भाषाओं में भी शब्दों और वाक्य रचनाओं की समानता दिखाई देती है। ये एक तरह से भाषा का एक बड़ा परिवार है, जहां सभी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि संस्कृत सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले, नियमित अभ्यास करें। संस्कृत को एक नियमित दिनचर्या में शामिल करें। आप रोज एक नया शब्द या वाक्य सीख सकते हैं। दूसरा, संस्कृत के श्लोकों का जाप करें। यह न केवल आपकी उच्चारण को सुधारता है, बल्कि आपकी मानसिकता को भी सकारात्मक बनाता है। तीसरा, संस्कृत साहित्य पढ़ें। संस्कृत में कई महान ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत और भगवद गीता। इन्हें पढ़ने से आपको भाषा की गहराई और उसकी सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होगा। तो आज का यह भाग हमें यह सिखाता है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें न केवल संवाद करने में मदद करती है, बल्कि हमें हमारे भीतर की गहराई को भी समझने में मदद करती है। अगर आप अभी तक संस्कृत सीखने की यात्रा पर नहीं निकले हैं, तो अब समय है कि आप अपने कदम बढ़ाएं। याद रखें, हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है।
आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा और संस्कृत के प्रति आपकी रुचि और भी बढ़ गई होगी। अगले भाग में हम और भी गहरे में जाएंगे और संस्कृत के कुछ अद्भुत पहलुओं का अन्वेषण करेंगे। तब तक के लिए सुखम भवतु और शांतिं प्राप्नुहि।